नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की प्रश्नावली चल रही है। कौन सी? समानता श्रेणी 5 की एक्सरसाइज है, वो कर रहे हैं हम, कंटिन्यू चल ही रहे हैं हमारी क्लासें। ठीक है, तो अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा जल्दी 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 फास्ट। और उसमें प्रश्न हमने कर लिए हैं कितने? 7 प्रश्न पूरे कर लिए हमने 5.3 में। लास्ट एक्सरसाइज चल रही है 5 की। 5 में 5.1, 5.2, 5.3 पूरी प्रश्नावलियां हैं। ठीक है, तो उसकी प्रश्नावली में प्रश्न नंबर है 8 का। अच्छे प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न देख लीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको ज्ञात करना है S51, ये ज्ञात करना है। लिख दिया ना इसने? ये कौन है? एन। एन का मान 51 दे दिया है, इसका मतलब एस एन का फॉर्मूला लगाना है। अब और क्या चाहिएगा आपको? ए का और डी का मान चाहिएगा। आगे देखिएगा, जिसके दूसरे और तीसरे पद, पद की बात कर रहा है, दूसरा जो पद है वो तो है 14। दूसरा पद मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखना, ध्यान से देखना भाई। दूसरा पद बराबर में है 14। दूसरा पद कितना है? 14, मतलब 14। पद की बात आ जाए, दूसरा पद, योग नहीं लिखा ना इसने। दूसरा पद क्या होता है? A2। A2 बराबर है 14, यानी 14 है। A2 को क्या लिखोगे? A प्लस डी बराबर में 14, समीकरण नंबर 1। कितनी अच्छी बात बोली इसने, समझ में आनी चाहिए, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। उसके बाद कहा है कि तीसरा पद कितना है? 18 है। क्रम से लिखा है, तीसरा पद 18 है, तो मैं यही लिख रहा हूं। तीसरा पद बराबर में कितना है? 18 है भाई। तो तीसरे पद को A3 लिखते हो क्या? बिल्कुल लिखते हैं। A3 बराबर 18 है, तो A3 को लिखते क्या हो? A प्लस 2D। A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर में 18, समीकरण नंबर 2। बोलिएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते? ए और डी में आ गया, तो ए और डी में तो आ गया। ठीक है, ए और डी में आ चुका है, तो इसका मतलब पहला समीकरण ए प्लस डी बराबर 14। पहला समीकरण है ए प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1। और उसके बाद लाइन खींचने के बाद आप करते हो ना क्या? घटाने पर, क्योंकि इसमें ए दोनों प्लस हैं, तो प्लस प्लस तो कट ही नहीं सकते, इसीलिए यहां लिखोगे घटाने पर। क्या लिखोगे? घटाने पर। तो ये चिन्ह आ जाएगा किसका? माइनस माइनस माइनस। नीचे जो समीकरण लिखा होता है उसके चिन्ह चेंज किए जाते हैं हमेशा। तो ये तो हो गए आपके कट, एक माइनस का एक प्लस का कट गया, सेम टू सेम होता तब। 2D में से 1D, ये कितना D है? 1D, तो कितना D बच गया? 1D बच गया। 18 में से 14 गए तो कितना बच गया? 4, तो D का मान आ गया। D का मान समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 किसी एक में रख दो। D का मान समीकरण नंबर छोटे वाले में रख दो ना, 1 में रख दो। 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रख दो। ए प्लस में डी बराबर में कितना? 14। डी का मान 4 है, तो ए प्लस में डी की जगह 4 और ये आ गया 14। ए बराबर में 14 माइनस 4, तो ए बराबर बोलिएगा 10। ए का मान आ गया 10। ए का और डी का मान आ गया। अब आपसे क्या प्रश्न पूछा है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। S51 पदों का योग पूछा है। SN लगा दो। क्या लगा दो? SN का फॉर्मूला लगा दो। SN बराबर में n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट छोटा ब्रैकेट बंद इंटू डी ब्रैकेट बंद। बोलो क्या नहीं आपके पास में? ए का मान हमने निकाल लिया, डी का मान हमने निकाल लिया है, एस यहां लिख रहा हूं
एस कितने निकालने हैं? 51 पदों का योगफल निकालना है। मतलब एन की जगह आपको क्या रखना भाई? 51। तो यहां से आएगा 51/2 ब्रेकेट स्टार्ट 2 गुणा में ए का मान बोलिएगा, ए का मान निकाला है ना हमने, ए का मान 10, डी का मान 4, ए का मान 10। तो ए की जगह 10 प्लस में ब्रेकेट स्टार्ट एन का मान कितना? 51 पदों का योगफल इंटू में डी का मान कितना? 4 ब्रेकेट बंद। बताओ सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, बड़ा सरल वर्जन है। तो यहां से आएगा S 51 बराबर में यहां 51/2, ठीक है, और 10 दूनी 20 प्लस में, ओके, 51 में से एक गया तो 50 इंटू में कितना? 4, ओके भाई। तो यहां से आ जाएगा S 51 बराबर में 51/2 ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये 20 और प्लस में यह आ जाएंगे कितने? 200, 50 दूनी 200, 220 बन जाएंगे। तो आपके पास कितने आएंगे? S 51 आ गया भाई। S 51 बराबर में 51/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, इसको कैंसिल ही कर दो ब्रैकेट को। तो 51/2 इंटू में ये देखिएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 220 बनेंगे क्या? 220 बन गए, और इससे ये काट दो, 1 1 0, यानी S जो 51 आपके पास, वो 51 को गुणा करना है किससे? 110 से। तो S 51 गुणा होगा, वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 11 यहां से गुणा कर लो 51 को, देखो ऐसे गुणा कर लो, जो मर्जी जैसे कर ले। 11 का पड़ा एक बार बोला, 1 आ गया, 80 लग गई 1, 11 पंजो 55 और 1 56 और 1 0 लग गई, यानी आपके पास आंसर जो आया है वो 5610 आ गया। चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, गड़बड़ी नहीं हो जाए। लो जी, इसको कर दो इरेज, ठीक है। 11 एकम 11, ये 0 की 0 है ही, 11 एकम 11, 80 लगी 1, 11 पंजो 55 और 1 56, 5610, ओके। देखिएगा यहां तक, इससे नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है, प्रश्न में दोबारा देख लीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल पूछा है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। तो एस एन की फॉर्मूले में ए चाहिएगा, डी चाहिएगा और एन चाहिएगा। एन तो हमारे पास में ये रहा, एन का मान तो हमारे पास में है 51, लेकिन ए और डी नहीं है, वो आगे मिलेंगे। जिसके दूसरा और तीसरा पद क्रमशः पद दिया हुआ है, तो दूसरा पद बोलते हैं 14, तो दूसरे पद को लिखते हैं A2, A2 का बराबर 14, और A2 को लिखते हैं A प्लस डी। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं, पीछे की क्लास में सब बता रखा है हमने। तो यहाँ पे तीसरा पद दे रखा 18, ये दे रखा 18, तीसरा पद 18, तीसरे पद को लिखते हैं A3 बराबर 18, A3 को लिखते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D, मैंने लिखा A प्लस 2D। उसके बाद समीकरण नंबर 1 व 2 को विलोपन विधि से हमने सरल कर लिया। ए को काट दिया, क्योंकि ये चिन्ह बदलोगे, घटाने पर लिखोगे तो चिन्ह बदले जाएंगे, तो ये कट गया। 2D में से 1D जाएगा तो 1D बचेगा, 18 में से 14 जाएंगे 4 बचेगा। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया 4, इधर जाएगा तो इधर हो गया माइनस का 4, तो इधर बच गया 10, तो ए का मान 10 आ गया। अब आगे वाले फॉर्मूले में हमने मान रख दिया है, मान रखने के बाद हमारे पास में ये फाइनल आंसर आ गया है 5610। इससे नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, ध्यान से देखिए भाई। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, अच्छा प्रश्न है, प्रथम 7 पदों का योग, मतलब आपसे ये लिखा है कि S 7 लिखा है, पदों का योगफल बोला है ना, S 49 लिखा है। पीछे वाले प्रश्न में लिखा था दूसरा पद, तो उसको S2 मत लिख देना, कभी लिख दें, क्योंकि यहां पे लिखा 7 पदों का योग लिखा है, योग, योग की बात आ जाए तो S लगता है, S 7 है, S 7 का मतलब है S 49 दिया हुआ है। उसके बाद कहा है कि प्रथम 17 पदों का योग, एक बात ये भी दे रखी है आपको, दूसरी बात कि प्रथम 17 पदों का योग S 17 भी दिया हुआ है, और वो है 289 है। अच्छा प्रश्न है,
इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब एस एन का फॉर्मूला लगाना है सीधा डायरेक्ट। n की जगह आपको n ही रखना है। इससे पीछे वाले प्रश्न में एस 51 पूछा था, मतलब n की जगह 51 रखना था, और इस प्रश्न में कह रहा है n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब एस एन का फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट, उसके अंदर a और d निकालना है, यहां से a और d निकालना है, वो मान उसमें रखना है, बाकी n की जगह n ही रखना है। ये कह रहा है n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात करना आपको एस एन ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, ये वाली बात ज्ञात करनी है। अब दिया क्या है वो देख लें आप, ठीक है। ये बात एस 7 दे रखी है, तो यहां से समीकरण बनेगा। तो पहले एस 7 दिया है तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2, यहां से 2a प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट n-1 इंटू में कौन d, ठीक है। यहां एस 7 लिखोगे, एस 7, उसके बाद यहां 7 लिखोगे बट्टे में 2, ओनली 7 ही दे रखा है, दे रखा है, देखो ये रहा 7, और कुछ दिया ही नहीं है। 2a प्लस में a का मान तो दिया ही नहीं, यहां पे n का मान 7 है, 7 माइनस 1, और इंटू में d का मान नहीं दे रखा। एस 7 का मान चेक करो, देखो ये रहा, एस 7 का मान कितना है, यहां से मान रखोगे तो 49 आ जाएगा, तो यहां पे रखोगे 49 बट्टे में, ये वाली गुणा में संख्या है तो इसके भाग में जाएगी, तो 7 बट्टे में कितना आ जाएगा 2, बराबर में यहां आएगा 2a प्लस में 7 में से 1 गया तो 6d बच गया। समीकरण बन जाएगा अब a और d में, इससे भी a और d में समीकरण बन जाएगा, फिर विलोपन विधि से a और d आ जाएगा। ये 2 यहां इसके साथ जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा पता है, 49 गुणा में कौन आएगा 2, और बट्टे में कौन आएगा यहां पे 7, बराबर में 2a प्लस में कौन 6d। ये 7 इससे कट गया 7, ठीक है, तो 7 दूनी 14। अगली स्टेप में आपके पास में क्या आएगा, 7 दूनी 14 बराबर में 2a प्लस में कौन 6d। ये देखिएगा 7, ये 14, इस वाले में 2 कॉमन भी आ रहा है, और छोटा बना ले इसको, तो यहाँ पे a प्लस में 2 तिया 6, 3d आ गया, तो 2 से ये भी कटे जाएगा 7, तो यहाँ पे आएगा 7 बराबर में a प्लस में 3d। या करके इसको ऐसे लिख दूं क्या, या इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो a प्लस में 3d बराबर में कितना 7। समीकरण नंबर कितना आ गया 1। देखिएगा यहां तक, ओके, ठीक है। अगले में एक बात और दे रखी है, अब पुनः हम एस एन का फॉर्मूला पुनः लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में n-1 इंटू में d। एस अब की बार 17 दे रखा है, 17 दिया है, तो 17 बट्टे में 2, यहां पे 2a का कोई मान नहीं, एस एन की जगह 17 माइनस 1 इंटू में d। अब यहां से एस 17 का मान रख दो, एस 17 का मान ये रहा 289, एस 17 की जगह लिख दो 289 बट्टे में 17 बट्टे में 2, इसके भाग में आ गया, इधर था गुणा में, तो इधर 2a बचा और यहां पे 16d बचेगा। 17 में से 1 जाएगा तो 16d बचेगा, देखो पीछे, इस 17 में से 1 जाएगा तो 16 को d से गुणा कर दिया 16d, ये 2a है ही आपसे, ये जो था वो इसके भाग में दे दिया मैंने 17/2 को। आगे देखिएगा, ये 2 चला जाएगा इसके अंश में, और ये 17 इसको काट देगा 17 बार, तो यहां से आएगा 17 गुणा में 2, क्योंकि 17 का वर्ग 289 होता है, तो 17 बार ही काटेगा, तो यहां से आगे वाले में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा a प्लस में 8d, और ये हो जाएगा 17 दूनी 34 बराबर में 2 इंटू में a प्लस में 8d ब्रैकेट स्टार्ट बंद। ये 2 कट गया, यहां पे आ गया 17, ठीक है, तो मैं इसको या करके लिख दूं क्या,
पहले ये लिख दो, a प्लस में 8d बराबर में 17, समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 व 2 से निकाल लो। अब समीकरण नंबर 1 क्या था? पीछे देखो, a प्लस 3d बराबर 7, तो मैं यहां लिख रहा हूं a प्लस 3d बराबर में 7, समीकरण नंबर 1। इसीलिए कॉमन लिया कि 1 बराबर हो जाए, नहीं तो गुणा करना पड़ता उसमें। तो यहां पे क्या आएगा? यहां लिखोगे घटाने पर, और घटाने पर लिखने पर आपको पता है चिन्ह बदलोगे, तो ये चिन्ह बदलोगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, प्लस माइनस कट गया। 8d में से 3d गए तो बच गए कितने? 5d बच गए, और बराबर में इधर देखिएगा 17 में से 7 गए तो 10 बच गया, और इससे काट सकते हो, इधर भी 2 कट गया, तो d का मान जो है आपके पास कितना आया? 2 आ गया। d का मान कितना आ गया? 2। यहां तक चेक कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। d का मान 2, d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, a प्लस 3d में। d का मान समीकरण नंबर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो एक समीकरण था a प्लस 3d बराबर में 7, समीकरण नंबर 1 देख लो, चेक कर लो, a प्लस 3d बराबर 7, और d का मान कितना आया? 2। d का मान रख दो, a प्लस में 3 गुणा में d का मान 2, d का मान कितना रखा? 2 बराबर में कितना? 7। 3 दूनी 6, तो a प्लस 6 बराबर में 7, तो यहां से a बराबर में 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना आ गया? 1। a का मान 1 आ गया। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है, देखोगे तो। अब उसके बाद n पदों का योगफल पूछा आपसे। प्रश्न में क्या पूछा है? n पदों का, प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो Sn लगाओ, n की जगह n रखो, Sn लगाओ, Sn। इसके बाद पूछा है प्रथम n पदों का योग, n पदों का योगफल पूछा है, और वो क्या होता है? Sn ही होता है। n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d ब्रैकेट बड़ा क्लोज। लिख दिया। a और d का मान निकाल लिया है, n की जगह n रखना है, तो Sn की जगह n ही कह रहा है, वो n रखो। 2 इंटू में a का मान कितना निकाला? 1, यहां रखोगे 1, इस a का मान क्या है? 1, प्लस n का मान क्या है? n है, इंटू d का मान कितना है? इंटू में 2 ब्रैकेट बंद। देखो जी, Sn बराबर में कितना? n/2 ब्रैकेट 2 एकम 2, इन दोनों को गुणा करोगे 2 एकम 2, इससे गुणा करना पड़ेगा 2n प्लस में 2n, ओके है। इसको इससे गुणा करोगे, माइनस का 2 आ गया, ब्रैकेट बंद, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया। Sn बराबर में कौन? n/2 इंटू में ब्रैकेट खोल रहा हूं 2n आ गया, n से n कट गया, तो आपके पास Sn बराबर कौन आया? n को स्क्वायर, n का n से गुणा करोगे n स्क्वायर आ गया है, तो आपके पास ये लास्ट इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दोगे तो। अच्छा प्रश्न में कोई कतई बर्दाश्त नहीं है। Sn n पदों का योगफल n स्क्वायर आ गया। अच्छा प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, अच्छा प्रश्न है, देख लो यहां तक। कोई डाउट लगे आपको तो कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, यहां तक बोलिए, कोई डाउट है या? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। चलो, अच्छा प्रश्न था, एक कतई जहर की तरह प्रश्न था, कतई कतई गुलगुलो। आगे चलो, प्रश्न नंबर 10, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। एक ऐसा उदाहरण भी बताया था, और ये प्रश्न है, एग्जाम्पल आया था, पता हो तो। an दे रखा है पहले वाले में, an का मान है ये, फर्स्ट प्रश्न है, और उसमें an दिया है 3 प्लस में 4n, ठीक है। और ये प्रश्न दूसरा है, यहां पे
वो दे रखा है ए एन बराबर में 9 माइनस 5n, दोनों प्रश्न है इसके। लेकिन कहा है कि दर्शाइए कि ऐसे ऐसे करें a1 a2 डॉट डॉट an, ऐसे से एक AP बनती है। इस प्रकार लिखोगे तो a1 आएगा, फिर a2 आएगा, फिर a3 आएगा, फिर a4 आएगा, डॉट 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 तक जाएगा, तो वो क्या बनेगी, AP बन जाएगी। यदि नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ये परिभाषित ऐसे है, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति कितनी है, दो, एक पहली और एक ये दूसरी, दोनों स्थितियों में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब तक तो प्रश्न करते आए रहे हम, पहले वाले में 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, फिर दूसरे वाले में n की जगह n ही रखा था, n पदों का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में यहां कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसा लगाना है लास्ट में फॉर्मूला। लेकिन पहले a और d तो निकालो, और a और d इसका मतलब इसको परिभाषित है, इसको समझ लो आप। तो n वहां पद है, ये पदों का योगफल की बात ही नहीं है। ऐसा प्रश्न उदाहरण है जिसने पढ़ा हो, तो मैं कह रहा हूं यहां पे आप n की जगह मान रखो 1, 2, 3 डॉट 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 रखने पर आपके पास एक AP बन जाएगी। क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। तो यहां से AP बनेगी, तो यहां पे n बराबर 1 रखने हैं, n बराबर 1 रखने पर पहली बात तो 1 रखोगे तो आपके पास a1 आएगा। a यहां पे n की जगह 1, तो देखो a1 आ गई, क्या आ गई। यहां इसको सोल्व करोगे 3 प्लस में कितना 4 गुणा में कितना 1, तो ये आ जाएगा a1 बराबर में कितना 3 प्लस में कितना 4, तो ये a1 का मान आ गया कितना 7। चेक कीजिएगा, देखो 3 प्लस 4 इन दोनों को गुणा करोगे 4 4 3 7, a1 तो आ गया। उसके बाद n बराबर 2 रखना है, तो क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखोगे तो a2, उसके बाद 3 प्लस 4 गुणा में 2, देख लो ये तो प्रश्न है, ये रहा 3 प्लस 4 गुणा 2, n की जगह क्या रखा हमने 2 रखा, 3 प्लस 4 गुणा 2, तो पहले 4 दूनी 8 करना है, और 8 और 3 कितने हो गए 11, तो a2 का मान कितना आ गया 3 प्लस में कितना 8, तो a2 बोलिएगा कितना आ गया 11, a2 का मान आ गया। उसके बाद एक पद और निकाल लेते हैं, n बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, तो यहां पे आएगा आपके पास में a3, उसके बाद आएगा यहां पे 3 प्लस में 4 गुणा में 3, 4 3 12, तो a3 बराबर क्या आएगा 3 प्लस में 12, तो a3 का मान बोलिएगा कितना आ गया 12 और 3 15, ये a3 का मान आ गया। इसके बाद आपके पास में एक AP बन जाएगी, इसके बाद क्या बनेगी AP बन जाएगी, यहीं पे बना ले क्या, AP बना लेते हैं, ये लो ठीक है, AP बन जाएगी। अब यहां पे बनेगी आपके पास में AP, और वो AP क्या बनेगी a1, a2, a3, डॉट 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 डॉट, मान निकाल लिया हमने। a1 का मान बोलिएगा कितना आया, चेक कर लो ना पीछे, a1 का मान कितना है, ये रहा 7, a1 का मान आ गया 7, a2 का मान कितना आया 11, उसके बाद a3 का मान कितना आया 15, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये तो बन गई आपके पास AP। यहां से आपको निकालना है प्रथम पद और D निकालना है। प्रथम पद A का मान निकालना है, और A का मान कितना है 7, उसके बाद सार्वंतर D निकालना है, D निकालना है, और D निकालना है तो इसमें से ये माइनस करना है, 11 माइनस 7 यानी कितना बचा 4 बच गया, ठीक है। A और D निकाल लिया। अब क्या पूछा आपसे प्रश्न में, कि प्रश्न में यह पूछा है कि प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपसे प्रश्न में यह पूछा है कि S15 ज्ञात कीजिए। इसको पढ़ना आना चाहिए, 15 पदों का योगफल,
और ए लिखा होगा यहां पे, तो इसको बोलोगे 15वां पद, कि 15वें पद है ये, 15वें पद की जगह है वो। यहां पे n/2 लगा दो, ब्रेकेट लगा दो, 2a प्लस में ब्रेकेट छोटे वाला बंद कर दो, d और बड़ा ब्रेकेट बंद कर दो, मान रख दो। अब s 15 बट्टे में 2 ब्रेकेट 2 गुणा में a का मान कितना निकाला है 7, प्लस में n का मान कितना है 15 माइनस 1 इंटू में d का मान कितना निकाला है 4। चेक कर लो a और d का मान, a का मान 7, d का मान 4। और यहां पे चेक कर लो प्रश्न में 15 पदों का योगफल कितना निकालना है, 15 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, मान रख दो। अब मान रख रहे हैं, ब्रैकेट बंद कर रहे हैं। यहां पे s 15 आ गया आपके पास, कितना 15 बटे में कितना 2 ब्रैकेट स्टार्ट, 7 दूनी कितना 14 प्लस में 15 में से 1 गया तो कितना बचा 14 गुणा में कितना 4। यहां से देखिए s 15 बराबर 15 बटे में कितना 2 ब्रैकेट स्टार्ट, पहले इसको पूरे को सोल्व करेंगे 14 प्लस में और 14 चौक 56। ठीक है, अब 56 और ये जोड़ देंगे तो अगली स्टेप में आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे निकाल लेते हैं इसका आंसर, यहां आ जाओ इधर वाले पे। तो यह आ जाएगा s 15 बराबर 15 बटे में 2 गुणा लगाओ और ब्रैकेट हटाओ, 6 4 10 और ये 6 और 1 7, 70 हो गए। कितने हो गए 70, ये दोनों जोड़ोगे तो 70 बन जाएंगे, 56 और 14। देख लो, चेक कर लो, 6 4 10 तो ये बन गए और 50 ये हो गए। ठीक है, 60 70 70 हो गए। अब काट दो इसको, s से कट रहा है 35 आ गया। तो यहां पे आ गया s 15 बराबर कितना आ गया 15 गुणा में 35। s 15 बराबर 15 का पढ़ा बोलो 5 बार, 15 5 75, 80 लग गई 7 और 15 3 कितने होते हैं 45, 45 और ये 7 हो गए आपके पास में 52, 525। ठीक है, चेक कर लो 1 मिनट के लिए, चेक करो भाई, चेक करो। ये आ गया आपका आंसर, 15 पदों का योगफल 525। ओके है क्या, ओके। इसी प्रश्न में दूसरा पार्ट भी है, ऐसे नहीं है कि एक पार्ट से काम चल गया, यहां तक चेक कीजिएगा आप प्रश्न को। इसमें दूसरा पार्ट क्या है, ये रहा, an बराबर 9 - 5n है, 9 - 5n। दूसरा पार्ट an बराबर 9 - 5n दे रखा है, दे रखा है। वही प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, लेकिन आपको पहले एपी तो बनाओगे ना। तो यहां पे आप क्या करोगे, n बराबर क्या रखोगे 1 2 3 डॉट 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 रखने पर, अब पहले 1 रख लो, फिर 2 रख लो, फिर 3 रख लो। उसके बाद देखिएगा पहले नंबर पे रख रहा हूं मैं a1, तो यहां लिख ही देता हूं n बराबर 1 रखने पर। ठीक है भाई, a1 बराबर में 9 माइनस के 5 गुणा में 1, तो a1 बराबर 9 - 5, तो यहां पे a1 बराबर में कितना आएगा 4। प्रथम पद आ गया आपके पास। इसी प्रकार n बराबर 2 रख दो, n बराबर 2 रखने पर। ठीक है, इधर निकाल लेते हैं n बराबर 2 रखने पर। तो आपके पास में 82 होएगा यहाँ पे, ये 9 - 5 गुणा में कितना 2, क्योंकि 5 गुणा 2, तो यह आ जाएगा 82 बराबर में 9 माइनस का 10, तो 82 का मान कितना आ गया -1, तो a2 आ गया। अब क्या निकालोगे a3 निकालोगे। ठीक है, यहीं पे निकाल लो, n बराबर 3 रखने पर 3 रख दो, 3 रखोगे तो यहां पे आएगा a3 बराबर में 9 - 5 गुणा 3, तो यह आ जाएगा a3 बराबर 9 - 15।
9 माइनस 15 कर दूं, ठीक है, माइनस का 6, यहां आ जाएगा माइनस का 6। ओके है क्या? देख लीजिएगा 1 मिनट के लिए। आपके पास A1 आ गया, A2 आ गया और A3 भी, इसको ऐसे रेड में लिख दिया है मैंने, A3 आ गया। ओके, अब आपके पास AP बन गई, पहला 4, फिर -1 -6, एक AP बन चुकी है आपके पास, AP आ गई, पहला आ गया 4, उसके बाद -1, उसके बाद -6, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, AP बन गई। इससे आपके पास प्रथम पद का मान आ गया। प्रथम पद A का मान जो है वो आपके पास 4 है, उसके बाद सार्वंतर D का मान, सार्वंतर D का मान देखिएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस का 1 है, माइनस सूत्र में है, 4 है, तो माइनस का कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, ओके है, डी का मान आ गया। अब आपसे क्या प्रश्न पूछा, प्रथम 15 पदों का योग। आप कहोगे 2 बार क्यों निकाल रहे हो, प्रत्येक स्थिति में पूछा है, 2 स्थिति है आपके पास में, तो प्रत्येक स्थिति में आपसे प्रश्न में पूछा है। उसके बाद S15 निकालना है, S15 लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला n/2 है, 2a प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट n-1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा S15 बराबर में 15, n का मान 15 है ही, ये 2 गुणा में a का मान कितना आ रहा है, a का मान आ रहा है 4, तो यहाँ पे 4 प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट, n का मान कितना है 15 -1 इंटू में d का मान बोलेगा, d का मान है -5 ब्रैकेट बंद क्लोज स्टार। ओके ओके यहां तक। इसके बाद यहां से आएगा S15, यहीं पे कर लेते हैं 15, 15 बटे में कितना 2, ब्रैकेट स्टार्ट है, अभी तो गुणा ही करेंगे, 4 दूनी कितने आते हैं 8। उसके बाद यहां पे देखिएगा 15 में से एक है तो 14 और 14 पंजो 70, ठीक है क्या, पर यहां लिख देता हूं मैं 14 गुणा में माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस का चिन्ह होगा भाई यहाँ पे, 14 पंजो 70 होते हैं, ठीक है। अगली स्टेप में आपके पास में S15 जो आएगा वो आएगा 15 बट्टे में 2 ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पे क्या लिखा है 8 और माइनस का 8 माइनस का 70, 14 पंजो 70, तो S15 आ जाएगा आपके पास 15 बट्टे में 2 गुणा में, ये चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का, ठीक है, ओके है क्या, ओके है। तो यहां से आएगा आपके पास में कितना 62, 62 और 8 70, तो माइनस का 62 बच गया, और इसको काटोगे तो इससे कट जाएगा 3 और 1, 31 दूनी 62, तो S15 जो आ गया है वो है 15 इंटू में माइनस का 31, 31, तो ये लास्ट आंसर आएगा आपका 15 माइनस का चिन्ह लग गया भाई यहाँ पे, ठीक है, माइनस का चिन्ह, और 31 को गुणा कर लो किससे 15 से, आता है तो सीधा 15 का पाड़ा बोल लो, अदरवाइज वैसे कर लो, 15 एकम 15, 5 80 लग गई, 1 15 3 45 और 1 46, यानी 465 इसका लास्ट आंसर आ गया है। यहां तक चेक कीजिएगा, ओके है क्या, चलो भाई चेक कीजिएगा प्रश्न में, इसको रफ कर दो, बोलो कोई डाउट लगे तो कमेंट में लिखें, ओके है क्या, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर जल्दी करो। इससे नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहां तक कोई ऐसा लगे आपको, देखो दूसरा पार्ट में हमने पूरा कर लिया, दोबारा देख लो, ऐसा प्रश्न जो आएगा, ऐसा जो प्रश्न, ठीक है, वो अच्छा प्रश्न है बिल्कुल, इनमें दोनों में आने जरूरी नहीं है, कोई एक आ जाएगा कि एनवा पद दे देगा, तो ये एनवा पद है, तो वहां से डायरेक्ट दिमाग लगाया करो कि इसके अंदर A1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो A2 दूसरा पद आ जाएगा, 3 रखोगे तो तीसरा पद आ जाएगा, 4 रखोगे तो चौथा पद आ जाएगा, इस प्रकार ये पद चलेंगे। पद निकालने के लिए हमें n बराबर 1 रखना है, n बराबर 2 रखना है, n बराबर 3 रखना है, उसके बाद आपसे एक AP बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी, तो ये समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी में हमारे पास में प्रथम पद आ गया और दूसरा पद कौन सा
सार्वंतर आ गया, डी आ गया, डी आपको निकालना आता है, ये दूसरा पद माइनस पहला पद, उससे आ गया माइनस का 5। उसके बाद प्रथम 15 पदों का योगफल पूछा है तो मैंने s 15 लगा दिया यहाँ पे, n की जगह 15, a का मान और d का मान हमने AP से निकाल लिया, मान रख दिया। मान रखने पर आपके पास ये काट पीट करने के बाद में आपके पास माइनस का 465 आंसर आ गया है। ओके है। प्रश्न नंबर 11, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 भी अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे, प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न पूछे, देखिएगा इसमें। ओके है, चलो। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, देखो ध्यान से सुनो, एपी के प्रथम n पदों का योग, अब की बार योग है, योग का नाम लिया है तो आपके पास ये दिया हुआ है, दिया हुआ है, इस रेड पेन से लिख रहा हूं, एस एन बराबर दिया हुआ है 4n माइनस का n स्क्वायर। अब की बार an नहीं है, n पदों का योग है, अगले ने लिखा ही है प्रथम n पदों का योग, तो एस एन लिखोगे ना, एस एन के बराबर दिया हुआ ये बात, एक बात दे रखिए। तो इसका प्रथम पद अर्थार्थ S1, अरे S1 पूछा है तो n की जगह 1 रखोगे तो S1 नहीं आ जाएगा, देखो अर्थार्थ भी लिखा है, अर्थार्थ S1, मतलब प्रथम पद को प्रथम पद ही बोलोगे। ध्यान से देखो इधर प्रश्न अच्छा है, क्या है, एक प्रश्न तो वो हो गया। उसके बाद पूछा है कि प्रथम 2 पदों का योग पूछा है, प्रथम 2 पदों का योग, जैसे एपी बन गई आपके पास, ये मान लो क्या एपी बनी है 1,2, इन दोनों का योग पूछा उसने, दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो ऐसा मत कर देना यहां 2 रख दो सर, 2 पदों का योग आ जाएगा, अरे दूसरा यहां पे 2 पदों का योग नहीं आएगा यहां से, ठीक है, वो यहां पे प्रथम 2 पदों का योग या आ जाएगा, यहां पे ये प्रश्न तो सीधा आ जाएगा, S2 रखोगे तो 2 पदों का योगफल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ जाएगा यहां तक प्रश्न में। उसके बाद प्रश्न में ये पूछा है कि दूसरा पद क्या है, इस बात को ध्यान रखना है, यहां पे 2 रखोगे तो दूसरा पद नहीं बोला जाएगा, इसको दूसरा पद नहीं बोला जाएगा, जैसे वो बोला जा रहा है ना प्रथम पद, पहला पद तो पहला ही होता है ना, और उसी पद का योग वही होता है, ठीक है, समझाऊंगा ये करूंगा तब। अब यहां से देखिए, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए, बस। तो सबसे पहले तो हम प्रथम पद ही निकाल लेते हैं, तो n बराबर 1 रखने पर, ध्यान से देखो इधर, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखोगे तो S1 बराबर में 4 गुणा में 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, S1 बराबर में 4, 4 एकम 4 माइनस 1, तो S1 बराबर में कितना आएगा, 3 आएगा। S1 का मतलब क्या है पता है क्या, इसी को तो बोलेंगे प्रथम पद भी बोलेंगे, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रथम पद भी है ये, प्रथम पद मतलब A1 भी इसको ही बोलेंगे, S1 को ही बोलेंगे, ठीक है, क्यों बोलेंगे, इधर ध्यान दो, मान लो आपके पास में कोई एपी है 1,2,3,4, यही मान लो सरल सी एक, इसमें इस पद का योगफल निकालना चाहिए, हम पहले वाले पद का योगफल निकालना चाहिए, तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा। और मैं ये कहूं कि प्रथम पद कौन सा है, इसमें एक ही है, दोनों बराबर आ रहे ना, मैं आपसे ये कहूं कि प्रथम पद कौन सा है, 1, और प्रथम पद की जगह मैं लगा दूं S1 कि एक पद का योगफल कितना आएगा, एक पद का योगफल पहला ही तो है, S1 लगाऊंगा तो एक पद का योगफल एक ही रहेगा, एक रहना नहीं है, यहां पे जो भी होगा वो होगा, यहां पे 1 है तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आ जाएगा, 10 होगा तो पहले स्थान पे 10 आ जाएगा, और प्रथम पद भी कितना आएगा 10, और प्रथम पद का योगफल भी कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना है उसका। तो इसका मतलब है S1 को हम प्रथम पद A1 भी कहते हैं, तो इसका मतलब है इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो S1 कितना है 3, पहला उत्तर तो आ गया, ये देखो ये रहा, ध्यान से देखोगे तो प्रथम पद आ गया। उसके बाद क्या प्रश्न पूछा, प्रथम 2 पदों का योग,
यहां n लगाओगे तो दो पदों का योगफल बोलोगे इसको, दो लगा दूंगा S2 तो इसको क्या बोलोगे, दो पदों का योग, दो पदों का योग बोलोगे इसको। तो इसका मतलब है n बराबर 2 भी रख दो आप, डायरेक्ट सीधा उत्तर आ जाएगा। यहां तक तो पहुंच ही जाएंगे हम। उसके बाद n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर तो क्या आएगा, S2 बराबर में क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस n का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर। S2 बराबर कितना आ गया, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4। तो S2 बोलिए कितना आया, 4 आ गया। यानी उसके बाद दूसरा उत्तर भी हमारे पास आ गया है, दो पदों का योग। इसको लिखते हैं दो पदों का योग, दो पदों का योग आ गया, कितना, 4 आ गया। दो पदों का योग भी आ गया 4, यानी प्रश्न में हमने यहां तक पहुंच गए हैं। प्रथम दो पदों का योग कितना आया, 4 आ गया, आ गया। अब रही बात यह है, इसको समझने की है, ध्यान से देखोगे तो दूसरा पद क्या है, S2 को दूसरा पद नहीं बोलते, इधर समझो। बताओ यहां पे दूसरा पद कौन है, यहां पे दूसरा पद जो है, यहां से समझ जाओगे तो समझ जाओगे दूसरा पद कौन है, यहां पे 2 है, ठीक है, समझ गए। अब आपसे पूछा है कि दूसरा पद क्या है, 2 है, और दो पदों का योग कितना है, मैं यहां लिख रहा हूं दो पदों का योग, दोनों में अंतर करके दिखा रहा हूं, दो पदों का योग, दो पद आपके पास में ये हैं दोनों, इन दोनों का योग करके दिखाओ। इन दोनों का योग करोगे तो 1 + 2 बराबर कितना आया, 3। बताओ ये और ये दोनों क्या बराबर हैं, क्या नहीं है। तो कहने का मतलब दो पदों के योगफल को आप दूसरा पद लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। इसीलिए आप दूसरा पद है वो ये नहीं कह सकते। आपने अभी अभी निकाला है, ये दो पदों का योगफल निकाला है S2 को यहां पे इस बात को बस समझ लेना कि A2 भी कहते हैं इसे, A2 नहीं कहते इसे, ओनली इसी को कहते हैं, S1 को ही A1 बोला जाता है, S2 को A2 नहीं कहा जाता। वो देख लो, वो बता रखी है। दूसरा पद 2 है तो दो पदों का योग कितना आ रहा है, 3। क्या दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं क्या, नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं हो सकती कि S2 को आप A2 नहीं कह सकते और A2 को आप S2 नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा पद इसमें 2 है, फिर कहा दो पदों का योग, पहला पद और दूसरा पद, दो पद हो गए ना, इन दोनों का योग करोगे तो कितना आएगा, 3, कि ताकि दोनों बराबर नहीं है। अब आपसे दूसरा पद पूछा है, दूसरा पद, दूसरा पद निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, A + D निकालेंगे। तो A और D चाहिएगा, है ही नहीं हमारे पास, A तो है ये रहा लेकिन D नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा, इससे आगे ठीक है, S2 कितना आ गया, 4। इसके आगे देखिए, इसको मैं ये लिख दूंगा दो पदों का योग, ध्यान से देखना, दो पदों का योग, योग कितना, 4 दे रखा है, 4 दे रखा है। दो पदों का योग ऐसे लिखते हैं क्या, A1 + A2, दो पद हो गए ना, A1 और A2 बराबर दे रखा है 4, यही तो लिखा है। अरे ये दो पदों का योगफल ही तो है, 4 है, बिल्कुल। A1 का मान हमें दिया हुआ है, A1 का मान हमें दिया हुआ है कितना, ये दे रखा, A1 का मान कितना है, 3। यहां पे 3 रख दो, A1 का मान कितना है, 3 + A2 का मतलब दूसरा पद आ जाएगा बराबर 4, ठीक है। यहां लिख सकते हो कि A1 का मान कितना है, 3 है, वो 3 मैंने रख दिया। यहां से A2 निकालोगे, यहां से आ जाओ इधर, A2 बराबर आ जाएगा आपके पास में 4 माइनस का 3, तो A2 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। A2 का मतलब क्या होता है, दूसरा पद। तो इसमें प्रश्न पूछा है ना, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद आ गया, दूसरा पद कितना आ गया, A2। A2 का मान कितना आ गया, 1।
इस प्रकार प्रश्न में आपसे बारी बारी से प्रश्न में पूछा है। इसी प्रकार तीसरा पद निकालो, 10वां निकालो, nवां निकालो, तीन और निकालने। तीसरा पद निकालोगे तो आपके पास में इस प्रकार बनने के बाद a1 का मान 3 आ गया, a2 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बाद आपने एक AP बना ली है, दो ही पदों की AP बना ली, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे बना लिया आपने। AP बन गई आपके पास में। पहला पद कौन आया, 4, दूसरा पद कौन आया, 1, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। बना सकते हैं ऐसे। यहां से आप प्रथम पद निकाल लो। प्रथम पद A का मान कितना निकाला आपने, प्रथम पद A का मान निकाल लिया 4, और एक निकाल लो सार्वय अंतर। उसके बाद सीधे सीधे फॉर्मूले लगाते रहो। सार्वय अंतर D का मान निकाल लो। सार्वंतर डी कैसे निकालना है, दूसरा पद, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, 1 माइनस में 4, तो यहां पे माइनस का 3 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब प्रश्न में आ जाओ। अब प्रश्न में तीसरा निकाल लो, 10वां निकाल लो, nवां निकाल लो। तीसरा, 10वां और nवां, ठीक है। इसके बाद तीसरा, 10वां और nवां, तो यहां से निकाल रहा हूं मैं, तीसरा पद निकाल रहा हूं। तीसरा पद, तीसरे पद को a3 लिखते हैं और a3 को लिखते हैं a + 2d। तो a3 बराबर a का मान कितना, 4 प्लस में 2 गुणा में d का मान कितना आया भाई, माइनस का 3। आगे सोल्व कर लें, अब इसको इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a3 बराबर में क्या आ जाएगा, 4, और ये गुणा करोगे 3 दूनी 6, माइनस का 6, तो यहां पे a3 बराबर आ गया माइनस का 2। लो जी, तीसरा पद आ गया। इसके बाद 10वां निकालोगे, क्या निकालोगे, 10वां पद। यहां तक चेक कीजिएगा एक बार। इसके बाद निकालोगे 10वां पद। 10वां पद, और 10वें पद को क्या लिखते हो आप, a10, और a10 का मतलब है a + 9d। सीधा डायरेक्ट लगाओ, a10, a का मान कितना, 4 प्लस 9 गुणा में d का मान कितना है, -3। तो यहां से 4 और 9 माइनस 9 = 27, ठीक है। तो यहां से a10 आ जाएगा आपके पास, a10, ठीक है भाई। a10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -23। ये a10 आ चुका। उसके बाद nवां पूछा है, nवां पद का फॉर्मूला a + ब्रैकेट n - 1 इंटू में कितना, d। तो an पूछा है तो n की जगह n ही रखोगे, a की जगह 4 प्लस में n की जगह n -1 इंटू d की जगह -3 पूछा है। ओके, इससे आगे देखो आप, an बराबर 4 प्लस में ये इस 3 को इससे गुणा करोगे तो माइनस का 3n आएगा, माइनस का 3n, माइनस का 3n, ठीक है। उसके बाद माइनस को इससे गुणा करोगे प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 आ गया। तो an बराबर बोलिएगा, देखो इधर 4 और 3 दोनों प्लस के हैं, तो ये हो गए 7, माइनस का 3n हो गया। तो ये आपके पास nवां पद आ चुका है इसका, ठीक है। कौन सा पद, nवां पद। ओके है। इसी प्रकार आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है भाई। चेक कर लो आराम से, ध्यान से। ओके, चलें आगे प्रश्न में चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट, एक बार इसी को रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखो, प्रश्न ध्यान से देखने का। प्रथम n पदों का योग Sn दिया हुआ है। यहां पे आप n की जगह 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, वो पदों का योगफल आएगा। S1 रखोगे, ओनली 1 रखा, उसको आप ओनली प्रथम पद कह सकते हैं। उसकी तरह देखो, वो समझा रखा मैंने, ओनली प्रथम पद होता है, वो प्रथम पद भी होता है और उसी का योगफल एक है, जो पहले पद पे होता है ना, उसी का योगफल निकालते हैं वो खुद ही आता है। इसीलिए उसको क्या बोला, प्रथम पद भी और एक पद का योगफल भी, कि पहले पद का योगफल भी वही आएगा और प्रथम पद भी वही होता है। उसके बाद S2 रखोगे, n की जगह इसके अंदर 2 रखोगे तो दूसरा पद नहीं आएगा। यहां पे A2 होता, AN होता, तब तो दूसरा पद कहलाता। वो दूसरा पद का मतलब ये कहलाता, दूसरा पद यहां आने वाला, ठीक है। लेकिन उससे क्या आएगा, दो पदों का योगफल आएगा, जैसे 1 और 2 का योगफल 3 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहां पे रखने पर पहला पद आ गया, प्रथम पदार्थार्थ S1 क्या है, तो आपसे पूछ लिया, पहला उत्तर हो गया। उसके बाद प्रथम दो पदों का योग पूछा है, योग पूछा है सीधा डायरेक्ट, कि कह रहा कि n की जगह 2 रख दो आप, एक और उत्तर आ जाएगा आपके पास में। n की जगह 2 रख दिया, यहां पे n की जगह 2 रखने पर आपके पास S2 का मान आ गया 4। S2 का मतलब होता है दो पदों का योग, और मैंने नीचे लिखा भी है, दो पदों का योग कितना है, 4 है। और वो दो पदों का योगफल होता है A1 प्लस A2 होता है, ना कि बीच में से कोई पद लिया जाता है, A1 प्लस A2 लिया जाता है, ठीक है। A1 प्लस A2 का मतलब है दो पदों का योग, लिख सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं ना ऐसा, A1 प्लस A2 दो पदों का योग, कितना दे रखा निकाल कर 4। इसमें A1 का मान मेरे पास में है, तो इससे मैंने A2 निकाल लिया। A2 का मतलब क्या होता है, दूसरा पद, दूसरा पद, तो दूसरा पद हमने निकाल लिया, यहां से 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आने पर मैंने एक AP बना दी है कि A1, A2, A3, A3 का मान नहीं निकाला मैंने, निकाल सकता था मैं, पर यहां पे AP बन गई। उसके बाद प्रथम पद आ गया आपके पास में कितना, 4, प्रथम पद कितना आ गया, 4, प्रथम पद 4, और सार्वधातुक D आ गया माइनस का 3, कितना, माइनस का 3, ओके यहां तक। उसके बाद तीसरा पद पूछा आपसे, तीसरे पद की जगह आपसे पूछा है 10वां पद, मतलब AN वाला फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट लगा सकते हैं हम। तीसरा पद का मतलब होता है A+2D, A+2D, A का मान रख दिया और D का मान रख दिया, उसके बाद सोल्व कर लिया, ठीक है। तो आपके पास में कितना आ गया, तीसरा पद माइनस का 2। उसके बाद आपसे पूछा 10वां पद, 10वें पद को लिखोगे A+9D, तो 10वां पद हो गया ये आपके पास में माइनस का 23। उसके बाद डायरेक्ट आपसे nवां पद पूछा है, तो nवें पद को तो आपको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या लिखा, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पे n का फॉर्मूला लिखा और उसको सोल्व करने पर an बराबर आ गया 7 माइनस 3n, ओके है। हमने प्रश्न कर लिए हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है, और वो कितने किए हैं वो देख लीजिएगा, 11 प्रश्न हमने किए हैं, ठीक है, ओके है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके, बाय बाय।